हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी जो न्यूज आई है सेक्शन टाइमिंग को लेके, उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मॉक्स आपके बचे हुए हैं उसमें आपका स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए। पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, पूरी की पूरी आपको प्रिपरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि जो नया टाइम आया ना उसमें आप अपने आप को अडेप्ट कर पाए। ठीक है, पहले क्या होता था कि अभी आप 20 या 22 मिनट देते थे एक सेक्शन को, जो आपका स्ट्रांग होता था, और बाकी का टाइम दूसरे सेक्शन को देते थे, या इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। थोड़ा हिंट तो था कि सेक्शन टाइम आएगा, अब उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब रीजनिंग में ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 3 मिनट आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। ज्यादातर बच्चे 22 मिनट देते हैं या 23 मिनट देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं कि या तो पेपर का लेवल अगर जैसा आ रहा है आरआरबी में वैसा ही अगर आएगा तो सभी बच्चे यहाँ पे 40 के 40 स्कोर करेंगे। तो पेपर का लेवल अगर सेम रहेगा तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, क्वांट होगा, क्योंकि क्वांट में जो जितना ज्यादा करेगा उसका उतना ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग आपका वैसा ही आ रहा है। या फिर आईबीपीएस क्या कर सकता है कि जो लेवल है आरआरबी की रीजनिंग का ना, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दे, जिससे कि 40 के 40 क्वेश्चंस 25 मिनट भी में ना कर पाए बच्चे। तो ये दोनों सिनेरियो के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जितने भी आपने मॉक दिए होंगे उसमें क्या है कि जो जिस तरह का लेवल है आरआरबी का रीजनिंग का, ऑली बोर्ड की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो उसी लेवल का है। जैसा अगर मतलब पेपर का लेवल अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो आपको इसी तरह का रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए ये वाले जो भी मॉक आपने दिए हैं उसको फिर से आप री अटेम्प्ट करके देख लो, अच्छा आपका सिलेक्शन लाइक प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो उसके लिए कहां से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको अलग जो एक वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे मॉक कौन कौन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स हैं जो देने चाहिए वहां पे मेंशन करूंगा। बट एक सोर्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी आपको याद होगा मैंने 100 पजल का एक पीडीएफ दिया था आप लोगों को, एंड वी हैव डन क्लासेस आल्सो, जहां पे हमने पीडीएफ में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जिस तरह का लेवल मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारा जो ऐप है इनफाइनाइटेसिमल का, वहां पे आपको विदाउट परचेजिंग ये चीज मिल जाएगी। इनफाइनाइटेसिमल ऐप पे जाना और उसके कम्युनिटी सेक्शन में जाना। ठीक है, वेबसाइट से मे भी शायद आपको ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको टोटल 100 पजल दिखेंगे जो हमने जनवरी से देना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका लेवल जो है, जैसा मैं अभी आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर मॉडरेट पेपर आएगा उस लेवल का पजल है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे अभी जितना भी टाइम है आपके पास 10 या 15 पजल करके उसको सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी पजल की। और अगर इजी लेवल करना चाहते हैं तो जो 100 पजल आपको दिया था वो इजी नहीं है, कुछ उसमें आपको इजी दिखेंगे, ज्यादा डिफिकल्टी है, वो भी आप अच्छे से अगर कर लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा और अगर करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सबका आंसर वहां पे मेंशन होगा, बच्चों ने वहां पे सॉल्व करके किया है तो आप उनका आंसर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5-5 करके सेट करके दिया हुआ है, 20 सेट लगे हुए हैं वहां पे। तो यहां से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि तो 25 मिनट का जो टाइम है इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि 5 या 6 पजल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मे बी 6 पजल या 7 पजल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 पजल आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो 5 पजल अगर आता है मान लीजिए, तो आप इसको 15 मिनट भी लेके चलो, अगर मेरे आपका पजल स्लो है, ठीक है, तो 3-3 मिनट करके लेके चलते हैं तो 15 मिनट में आप सारे पजल कर सकते हो, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन होंगे जो मिसलिनियस होंगे वो आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट में निपटा सकते हो। तो रीजनिंग में आपको कोई स्ट्रैटेजी ऐसे जाने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे थे वैसा अगर पेपर आ गया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब आती है क्वांट की बारी। ठीक है, क्वांट में हमारे पास क्या है, डीआई आएगा, डीआई 3 डीआई आएगा, लेकिन लेवल जहां तक मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो उसके लिए ये जो ऑली बोर्ड के मॉक हैं या फिर प्रैक्टिस मॉक के मॉक है, ठीक है, उस तरह के मॉक आप चेक कर सकते हो, उसमें सही लेवल है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अभी क्वांट का प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है, द रीजन बीइंग कि आपको टाइम कम दिया जा रहा है, तो पेपर थोड़ा आसान आएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, टाइम 20 मिनट ही है, तो पेपर आसान रहेगा। तो उसी तरह के मॉक आप दें, गाइडली वाला जैसे अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करने हैं आपको। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिस आपने किया वो आरआरबी क्लरिकल मेंस में काम आ जाएगा आपके। आज इस वीडियो की हेल्प से मैं बताऊंगा कि जैसे क्वांट सेक्शन है 20 मिनट का, उसमें आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले लाइक मिसलिनियस को अटेम्प्ट करते हैं, फिर अरिथमेटिक पे जाते हैं या डीआई पे जाते हैं, जो भी ऑर्डर होगा। मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन मुझे आसान लगता है, जो मैं कर सकता हूं, चाहे वो अरिथमेटिक का ही क्यों ना हो, तो मैं उसको करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, और बाद में फिर हाँ, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ही है। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक आता है तो वो भी देखना है, मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर आता है तो उसको भी देखना ही है। उसको लेके ही ये मॉक मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके और जो रिमेनिंग आपके मॉक्स बचे हैं उसमें आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपको हेल्प करने वाले, जैसे ये टेस्ट सीरीज की कंपनीज हैं, ऑली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, स्मार्ट कीरा,
एवरीवन वाज सो अवेयर एंड सो फास्ट इन इम्प्लीमेंटिंग दिस, सभी ने सेक्शन टाइमिंग दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आ जाइए एक बार जल्दी से देखते हैं कि एग्जाम का फील्ड किस तरह का होने वाला है। मैं इन सबको हटाता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए, तो मॉक का श्री गणेश करते हैं। ऑलराइट, तो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको ऐसा कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, तो इसको हटाइए। क्वांट पे आ जाते हैं। भाई क्या हो गया, चलो भाई, ये तो खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया, अटक अटक के चलेगा क्या? नहीं, ये क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? नेट तो चल रहा है, अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो नहीं आ रहा है ना ये अभी, क्या हो गया भैया? हाँ, आ गया। चलिए, आई होप रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना। हाँ, मैं अपने आप को यहीं रखता हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा। आ जाइए, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पी क्यू एन आर पार्टनरशिप का है। पी इन्वेस्ट हाफ टाइम्स एज मच क्यू, क्यू इन्वेस्ट 2/3। तो आर को अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्यू आपका 2 हो जाएगा, पी हाफ है तो 1 हो जाएगा, है ना। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न इज दिस, ठीक है। तो 6, 5 + 1 6, 6 पार्ट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो शेयर ऑफ पी पूछा है, 3 से काट दो 450 हो जाएगा आंसर ना। 3 से काटेंगे 900, और फिर वो एक्चुअली मैं दिन में ही देने वाला था, ये माउस का इशू हो गया था। ललित अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क दिस, दीपक इतना इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट, ओके। 18 into 48 into 64, दिस इज 16 into 3, दिस इज 16 into 4, तो 16 into 7 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 टाइम्स 8 से 24/7, ये क्या है भाई, कैस्केड डी आई, ठीक है। कैस्केड डी आई को करें अभी, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। इन अ कंपनी देयर इतना एम्प्लॉइज, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल है फीमेल है, 5600 टोटल एम्प्लॉइज है हमारे पास। मेल एंड फीमेल का रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 पार्ट है 700 हो जाएगा, 3500 और 2100 हो जाएगा। ऑल द एम्प्लॉय 3 स्नैक्स, ओके। तो यार 3 दे दिया इसमें, तो नूडल, एग रोल और सैंडविच, ठीक है। करते हैं, आ जाओ। क्या दिया, 30% ऑफ द फीमेल लाइक एग रोल, 30% मतलब 630, ठीक है। नंबर ऑफ मेल हु लाइक नूडल्स इज 20% मोर देन द फीमेल हु लाइक एग रोल। मेल जिनको नूडल, तो इसका 20% है ना, 126, तो 756 हो जाएगा ये। रेशियो, क्योंकि 126 ना, हाँ ठीक है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु लाइक नूडल इज 4:5। तो 4 से अगर काटते हैं तो 18 और 9, इसको 5 से करेंगे तो 945, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक सैंडविच, फीमेल हु लाइक सैंडविच मतलब ये वाला इज 420 लेस देन द फीमेल हु लाइक्स नूडल, ओके। 420, तो 25 और 5, 525। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु लाइक एग रोल इज दिस, तो 70, 770, ठीक है। अब ये तो ऐसे निकल जाएगा, रेस्ट ऑफ द मेल, ओके। कितना हो रहा है भाई, देखो 1400 हो गया। 1400 अगर काट दोगे तो 2100 हो जाएगा, और ये 126 है, तो 100 काट दो तो 2000, और 26 काट देंगे तो 74, 1974, ये डेटा निकल गया। ये पहला क्वेश्चन था ना। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल हु लाइक नूडल एंड एग रोल, नूडल और एग रोल का 75.756 है, और 770 है, 7 से काट देते हैं 110, 7 1 टाइम्स, 0 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। 2 से काटो 54 और 55, ऑल राइट। इसको तो हटा नहीं सकता, डेटा हट जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक एग रोल, एग रोल जिनको पसंद है फीमेल, 630 इज व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल हु लाइक सैंडविच, सैंडविच से कितना ज़्यादा है, 525 है ना, तो 5 ज़्यादा है, 105 ज़्यादा है, मतलब 20%, 120। अरे भाई 120, ठीक है। ये माउस में अभी भी दिक्कत है शायद। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हु लाइक नूडल एंड एग रोल, नूडल एंड एग रोल का निकालना है, तो 56 से इनको माइनस कर देना है, ये कितना हो जाएगा, 2400, ठीक है। 2400 हो गया, और ये 99 ना, तो 24 हो जाएगा, तो 31 लास्ट में 1 आना चाहिए, यही है आंसर। चलो भाई,
डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय हु लाइक एग रोल एंड फीमेल, एग रोल वाले एम्प्लॉय एंड फीमेल जिनको नूडल पसंद है, 945 है ना। तो इससे इसको काटेंगे तो 315 आ जाएगा, 55 455 455। अच्छा खत्म हो गया ये, हटाओ इसको। ठीक है, ट्रेन बी इतना मीटर लॉन्ग है, ट्रेन सॉरी ट्रेन ए इतना मीटर, ट्रेन बी इतना, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस इफ दिस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स क्रॉस ईच अदर। ओके, तो 1400 हो गया। ठीक है, बाई 56 इंटू 18/5 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2x प्लस 18 होगा, 14 4 टाइम्स 1400 टाइम्स 25 5 90 72, x की वैल्यू 36 हो जाएगी। ठीक है, 36 प्लस 24 पूछा है तो 60 हो जाएगा, है ना। ये हटाओ भाई, ये क्या है, अरे पेन सेलेक्ट हो जा। 17, ठीक है, 15 13 11 होगा तो 71। कितना टाइम हुआ, 15 मिनट हुए हैं भाई। सबमिट अभी क्लिक करने वाला था मैं। अच्छा 23 डबल कर दूं अगर, 52 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, तो 3 3 ही ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 640 675। ऑल राइट, 675 ये क्या है, 13, ये हो गया 16। ठीक है, 33 है तो 32 हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है ये, 448। ओके, 16 का टेबल चल रहा है, ये 64 होगा तो 80 होगा। ठीक है, 257 में 257 ही होगा, यस। यहाँ आ जाते हैं 81, और में क्या हो रहा है ना, ये तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, मैं अच्छा आ जाओ करते हैं 81 में तो 19 और 8 27, तो -27। यहाँ पे ये -16, -3 का क्यूब -4 का स्क्वायर, तो यहाँ 125, यस, -5 का क्यूब हो रहा है, 345। यहाँ पे यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। देखो भाई 5 है ना, 7 का स्क्वायर 49 ऐड करना है, तो 42, ये क्या हो गया, कर दिया मैंने, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब होगा, 343 होगा, उसमें 181 ऐड करना है, तो 4 2 5 5 24। भाई टाइम लगा दिया, टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ठीक था वैसे, मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं था। 128। ओके, आ जाओ देखते हैं कितना हो रहा है ये, 4 दे दो तो 32 54। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 82 है तो 18 और 44 तो 62। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 78 का गैप चल रहा है क्या, 78 78 82 92 और 392। ऑल राइट, ठीक है, खत्म हो गया ये भी। ये क्या है, मार्क द लैपटॉप 50% तो 3/2, कस्टमर को डिस्काउंट दिया 25% तो 3/4, है ना। 9/8 हो गया, प्रॉफिट परसेंट 12.5। चलो आगे, इसमें क्या है, 40% मिल्क है वेसल इतना में, इन्वर्ट प्रोडक्शन ए एंड बी। अरे भाई ये तो 40 80 50 3 और 1, है ना, 3:1। ये क्या है, भाई पेंस क्यों नहीं सेलेक्ट होता, lent 6,000 to Q and 8,000 to R at this and this for 5 years। ठीक है, तो इसमें इसको 40% मिलेगा, इसका 40% मिलने वाला है, और इसका कितना मिलेगा, 37.5%, है ना। 37.5 मतलब 3/8, इसका 40% मतलब 3200, 3200 मिलने वाला है, और 3/8 कितना होगा, 4 से काटते तो 750 इंटू 3, 2100 2250। ठीक है, और 14 17,000 19,000 19,450।
ठीक है ब्रो, ये भी डन है। बताओ क्या है ये। If two digit number are interchanged, the number obtained is 9 more than, okay, x minus y की वैल्यू 1 आ गई, सम ऑफ द डिजिट 15 दिया है तो 8 और 7, तो ये नया नंबर है तो 78 ना। और ये अरे भाई क्लिक हो जा, क्लिक हो जा भाई। ठीक है, अतुल एज इट 8 ईयर लेस देन डबल प्रीतम का अगर x लेते हैं, ठीक है, तो अतुल का हो जाएगा 2x माइनस 8। अनुज एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, ओके। ये है अतुल का, अनुज का 3 टाइम्स, प्रीतम का उसमें +5 कर दो। अतुल प्रेजेंट एज 2x माइनस 8 इज हाफ, तो 4x माइनस 16 कर लेते हैं। इज अनुज इज 9 ईयर्स एगो -4 है ना। x इक्वल टू कितना होगा 12, राइट, x इक्वल टू 12, देन प्रेजेंट एज ऑफ अनुज, अनुज 36, 41। ये क्या है, एवरेज इनकम ऑफ द स्टेशनरी इन अ वीक, एवरेज इतना दिया है स्टेशनरी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, इतना दिया है एवरेज इनकम ऑफ द स्टेशनरी, ओके। तो 20400, ये 2000 हो गया, यहाँ पूछा है ये जाएगा 400, ये 2 दिन का और ये 5 दिन का, तो 2 पार्ट इतना है, तो ये टू, सॉरी नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये 5 होगा, 5 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 1 पार्ट 80, तो 2 पार्ट 160, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 560 है ना, 20560, ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, सो वी हैव रीच टिल हियर यार, और इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या, तो इसको देखता हूँ मैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट, ये क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो 30 और कितना 14 हो जाएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स, ओके। तो 15:7 है, तो 7:15 होगा, 8 पार्ट 16, तो ये 14 हो गया, 420 टोटल डिस्टेंस, राइट। क्या मुझे फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो 840 हो जाएगा डबल, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये क्या है, इसको तो ऐसे करते हैं, अमल एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट फाइंड द शेयर ऑफ हरीश, इससे नहीं आएगा, कमल का दे दिया है तो इससे भी नहीं आएगा, दोनों से नहीं आएगा, तो ये क्या आ गया, स्क्रॉल नहीं कर सकते, तो नीदर नॉट, इसमें क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम ऑन 5 ईयर, तो ये 5% हो जाएगा, ये निकल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम, ये अमाउंट से नहीं निकलेगा, ओनली वन, वन एलोन इज सफिशिएंट, ठीक है भाई, ये हट क्यों नहीं रहा, आ जाओ। 85% मतलब 920 का 10% 92 और 5% 46 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 23 हो जाएगा, -196 हो जाएगा, ओके 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 ओके, करते हैं। देखो 23 यहाँ से हटा दो, ठीक है, ये दोनों मिलके 110 115 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को अगर दे दूँ, इसमें 4 इसको दे दूँ तो 200, 300, 311, ठीक है। 311 इसमें से माइनस करो तो 9 आ जाएगा, 609/10, तो बी कितना, 29 है ना, 30 के आसपास, 31, 31 यस, 31 नहीं, 31 नहीं भाई, 21, क्योंकि 30 है तो 20 टाइम्स जाएगा, राइट, ये हो गया, ये कितना है 31, अभी काम कर रहा हूँ मामा, 3/2, तो ये 45 हो गया, तो 10, अरे यार मम्मा ने बोल के ना मेरा वो कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे, 45 3 टाइम्स 1345 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया है, ये पूरा -285 है, और ये कितना हो जाएगा 223, और यहाँ -x है, ठीक है। 45 यहाँ से काट देते हैं, 40 200 काट देते हैं, तो 1100, 1100 तो 10,006 हो गया, 200 823, और मम्मा गेट पे आ गई है ना, तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज ही हो गया मैं, 42 से 1100, ठीक है,
तो ये हो गया और माइनस इस तरफ करेंगे 23 7 7 87 होना चाहिए, नहीं 223 है ना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्या कर दिया, देखो देखते हैं 31 इंटू 3/2 तो 45 हो गया 1350। अच्छा ये 95 होगा ना, 1395, मैंने यहाँ गलती कर रहा हूँ शायद। हाँ मामा जाओ, अभी काम कर रहा हूँ मैं। 1100 और ये 10 हो गया, और इससे 223 माइनस करना है ना, तो 200 माइनस कर दो तो 910, और उसमें से 13 8 हाँ 887, राइट, ठीक है। इसमें क्या है, इसको 2 बना दो, यहाँ 7 7 से 105, ये 2 से इसको काट दो, 7 7 से ये 15, ठीक है। 4% मतलब 5, 4% मतलब 10, सॉरी 10 हो जाएगा, 50 750 और 78 8 828, राइट, ठीक है। 4 मिनट ही बचे हैं यार, दिक्कत हो गई है। 25 इंटू 850 450 माइनस 19 इंटू 60 190 और सॉरी 160 और 144, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस ये 170 और 51, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी यार, देखते हैं। ये तो भैया 51 यहाँ जाएगा, 170 यहाँ जाएगा, तो 330 470, 470 में से 50 हटा दो तो 420 हो गया, 420 हो गया, और 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 -4 और करना है 420, ठीक है। भाई गलती कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत हो गया है, ये माइनस था ना, इस तरफ जाएगा तो प्लस, ये भी प्लस होगा ये भी प्लस होगा, ये 10 हो गया और ये हो गया 90 और 550। भाई क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, यही है। आ जाओ देखते हैं फिर से, 450 माइनस 160 69 टाइम्स 144 एक्स, यहीं पे ले आते हैं 150 और 51, इससे इसको काट दिया 10 हो गया, 10 और ये 50 60 हो गया, 60 हो गया तो 84 हो गया, तो 83 हो जाएगा, 83 माइनस करना है, ठीक है। 80 माइनस कर देते हैं तो 350 हो जाएगा, सॉरी 370 हो जाएगा, 367। अरे भाई तो 367 ने तो पूरा मचा दिया। ये आ जाओ, ये कितना होगा, 3075 और 285 डिवाइड बाई 84, इसमें 25 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 25 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3100 हो जाएगा, 3360 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7 7 4 टाइम्स 28 56 40। क्या है क्वेश्चन, इनको ही खत्म कर देना, डीआई तो रह जाएगी शायद हमारी। इतना परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट 100 है, तो 20 रुपये, 80 का 20 रुपये, अच्छा 60 का 55% वो कर लेता है, सेव द रिमेनिंग, ओके 60 इंटू 9/20 मतलब 27 पार्ट की वैल्यू 1215 है, ठीक है। 3 से काट देते हैं 405 और 9 से काटेंगे तो 445, वन पार्ट की वैल्यू इतनी है। देन एनुअल इनकम पूछ रहा है, मंथली दिया हो तो 12 इंटू 100 इंटू 45, कितना हो जाएगा 54, है ना, 54,000। ये भी डन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए ना। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल के पेरीमीटर 22/7 इंटू, ये तो देखना पड़ेगा, अच्छा साइड ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर, ओके 14x प्लस 28x प्लस 36x इक्वल टू 324 है, ये इसको काट दो 44 और ये 64, ठीक है। तो 108, तो x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 हो गई, 27 हो गया। एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है 729
ठीक है ब्रो, ये हो गया है। ये क्या है? इन टैंक 240 ब्लू और इतना है, इस रेशियो में है। हाउ मच? ये ब्लू है, ये ग्रीन है, कितना ब्लू देना चाहिए जिससे? ओके ठीक है, तो इसको 11, इसको 5.5, 15 पार्ट इज 240, तो 1 पार्ट आपका कितना होगा? 15 4 60, तो 16 हो गया। 5.5 चाहिए, सॉरी 1.5 चाहिए मुझे, तो 24। 24। अच्छा ये डी आई है हमारी। डी आई के बाद अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन इसको बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे डी आई इन बैक देयर आर 3 ग्रीन इतना। ये बॉल इज पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नीदर ब्लू नॉर ग्रीन? ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, तो 9 बाई टोटल कितना है? 11 3 20, 9/20। ऑल राइट, तो ये सब तो हो गए हैं। ठीक है, अब कौन सा डी आई करना चाहिए? ये करना चाहिए। आ जाओ एक बार देखते हैं। ठीक है यार, ये तो इसमें तो 3 डेटा निकालना है। एवरेज ये कर सकते हैं, इसको देखो। एवरेज रेस्पेक्टिव रेशियो हैंडबैग इन 2010, हैंडबैग का सेल की बात कर रहे हैं, तो ये 5 पार्ट है। 5 पार्ट, 1 पार्ट 4 सब गया 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 गया। चलो कोई नहीं, इतना ही रखते हैं। वो थोड़ा बीच में ऐसा ऐसा हो गया था। एनीवेज आई थिंक 2 डी आई रह गए, 10 क्वेश्चन रह गए, तो 30 क्वेश्चन तो काफी। कहाँ गया भाई? कहाँ किया था? यहीं से आएगा ना? कुछ रॉन्ग हुआ? नहीं, 30 के 30 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल में अगर इस तरह का पेपर आएगा ना, तो आप एक्यूरेसी पे बस ध्यान रखिए। 2 डी आई रह गए आई थिंक, है ना? ये डी आई रह गए, तो इसका अप्रोच बता दूं क्या? अप्रोच देख लें इसका क्या है। आ जाओ देखो, अप्रोच इसका देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपका कंक्लूजन दूंगा। क्या दिया हुआ है? रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रोडक्शन सेल ऑफ हैंडबैग इन डिफरेंट ईयर्स दिया हुआ है। बैग रिमेन अनसोल्ड, अनसोल्ड दिया है, प्रोडक्शन और सेल का रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो ये 5 पार्ट दिया, तो 5 पार्ट का मतलब 1 पार्ट 4000 हो जाएगा, तो इसको 720 बना लेते हैं। 2 जीरो सब में कैंसिल कर रहा हूँ, 720 और 52। ठीक है, 520 लिख देते हैं और इसको 200, ऐसे आप डेटा बना लो। 720, 520 और 200। ठीक है, इससे क्या होगा? ये प्रोडक्शन हो गया, ये सोल्ड हो गया, ये अनसोल्ड, ये हो गया 2010 का। ठीक है, 11 की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो 1 पार्ट आपको 4500 है। ठीक है, तो 405 हो जाएगा, और 8 इंटू इसमें 2 अगर दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 936। ठीक है, 360 और ये 45। ठीक है, इस तरह से इसका 405 हो गया, ये 360 हो गया, ये 45 हो गया। यहाँ जो 5 पार्ट, 1 पार्ट 8 है, तो 960। ठीक है, 56 और ये 400। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 1250, तो 625। ठीक है, 375 और 250। 108 है, 3 पार्ट 36, 36 360। 108 है, 468 हो गया। ये ऐसे बना लो आप। ये अगर बन गया ना, उसके बाद बहुत सिंपल होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हैंडबैग इन 2011 एंड 13? हैंडबैग इन सोल्ड, सोल्ड वाला ये बीच वाला है। ठीक है, 2011 और 13, 11 और 13 वाला ये दोनों। 600, 600 हो गया, 700, 700, 735। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल हैंडबैग प्रोड्यूस्ड इन द सेम ईयर, टोटल जो प्रोड्यूस किया 2011 और 13 में, तो 1030, 1030 का अप्रॉक्स 70 यही परसेंट होगा, है ना? 75% तो होगा नहीं, तो 71 ही होना चाहिए। हाँ सही है। इसका डेटा तो हटा नहीं सकता, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द हैंडबैग इन 2010, 12 एंड 14? ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। 10 है, 12 है और 14 है, इसमें मुझे एवरेज सेल का निकालना है। 3 से इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा? 1000, 1300। ठीक है, 1300, 1420, 1440। ठीक है, एवरेज ना, सेल की ही बात कर रहा है ना। सेल इन 2010, 12 और 14। ठीक है, तो 1000 हो गया, 1300 हो गया, 1440, 1440। ठीक तो है, यहाँ 20, यहाँ 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, 48 होगा। सही है ना? ठीक है, ये भी डन है। इसको देखते हैं, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हैंडबैग इन दिस 720 टू द सेल ऑफ हैंडबैग इन 2014,
2:1, ठीक है। इसको देखो ये क्या है, इन 2013 ईच हैंडबैग, 2013 में ईच हैंडबैग सोल्ड एट 120, व्हाट इज द अर्निंग इन लैख, ओके। 375 इंटू 120 करना है मुझे, है ना। तो क्या करें, इसको मैं दे देता हूँ 750 इंटू 60, ठीक है, और दो दे देते हैं तो 1500 इंटू 30, 45 हो जाएगा। हाँ ये 30 है सॉरी, ठीक है। तो 450, 1 2 3 ईच हैंडबैग ना, और इसमें 2 जीरो हमारे पास पहले से भी था, ठीक है। तो 450 हो गया, इन दोनों को मिला के 45, 3 जीरो मैंने लगाया, और पहले से क्योंकि इसमें हमने 2 जीरो कम लिखा था ना, तो 2 जीरो और लगाना पड़ेगा। 45 लैक्स हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। एंड फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर और लेस हैंडबैग प्रोड्यूस्ड इन 2012, 960 एस। अब देखो कई बच्चे ना इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि 960 है। सारा डेटा आपने एक बार टेबल बना लिया तो टेबल में ही देखा करो, मोर और लेस हैंडबैग इन दिस एज कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो कितना है 55, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, तो ये 23 तक तो हमने देख लिया, और 23 यही था ना, हाँ। और ये वाला डी आई इसमें क्या है, रुको देखते हैं, इसका भी बता ही देता हूँ, ठीक है, आइडिया दे देता हूँ, बाकी इसके क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लाइन ग्राफ में एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, टीवी सोल्ड, एवरेज टीवी सोल्ड एंड लैपटॉप सोल्ड दिया, और लैपटॉप का डेटा दिया हुआ है। तो देखो इसको ऐसे करना, लैपटॉप और टीवी है, ठीक है। अब ए बी सी डी ई, जैसे कि बार बार ग्राफ ना देखना पड़े, ठीक है, ये डेटा आप लिख लो एक बार, ठीक है। एवरेज में ध्यान रखना कि डबल से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्लू वाला है तो ब्लू वाले को एक बार पहले कर लो, ठीक है। ये कितना है 80 हो जाएगा, 160 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे लिख लो, 2 जीरो को आप खा के रख दो। यहाँ आ जाओ तो 120 हो गया, ठीक है। ये कितना है भाई 60 से ये 20 है ना, तो 5 10 15, 75 तो 15, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ था तो ये यहाँ पे है, 8000 9000 95 190, एंड लास्ट में ये आपका 80 या 90 है तो 180, ठीक है, ऐसे लिख लिया। लैपटॉप पे आ जाओ, लैपटॉप का कितना है, तो ये 7000 है, ये 70 है, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेटा लिख लेंगे, ठीक है। ये डेटा जब कर लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे। इस तरीके से करना है। आप लोग क्या करते हैं, शायद पूरा का पूरा डेटा लिखने लग जाते हो, खुद से थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है, और बाकी चीजें अपने आप ही बनती जाएंगी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई सी एंड ए। सी और ए ने जो टीवी किया है, तो पहले सी का हम लोग देख लेते हैं, ये 8000 है, तो 80 हो गया, तो ये 70 हो गया, तो टीवी सी का और ए का मतलब 160, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप बाई डी। डी का जो लैपटॉप है कितना है भाई, डी के पास लैपटॉप लैपटॉप कितना है, तो 12,000, 12,000, ठीक है ना। 2 जीरो हमने यहाँ पे खाया, 2 जीरो यहाँ पे भी खाया, सही किया ना भाई। 90 और 60 160, ये कितना आना चाहिए, रुको मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मुझे लग रहा है। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, क्योंकि ये तो फिर आंसर नहीं आएगा ना, इसमें तो कोई तो है नहीं, नीचे 7 भी नहीं बन रहा है, 3 तो बन रहा है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ इतना 40% मोर पूछा है, अच्छा मोर पूछा है ना, ठीक है यार, मोर पूछा है ना, बन जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 1/3 हो गया, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डीआई। बाकी डीआई को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है 1 2 3, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। लेट मी जूम इन, यस। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है, एंड ट्राई करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ट्राई किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अरिथमेटिक ठीक ठाक लगता है, तो मैंने अरिथमेटिक को किया। कुछ बच्चे डीआई को करेंगे तो डीआई को कीजिएगा, चेंज मत करना लास्ट में, जैसा आप करते आ रहे हैं ना, जिस तरह से मॉक में, वैसे ही करते रहना। बट ये ध्यान रखना, जैसे अभी 20 मिनट का हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो इस 20 मिनट में आप ट्राई कीजिए कि 25 तक पहुंच पाए। 25 तक अगर पहुंच पाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। जिनका क्वांट नॉर्मल है, जिनका अच्छा है, वो 30 31 32 इस तरीके से कर लेंगे, अगर इजी पेपर आएगा, और इसी लेवल का पेपर आएगा। हार्ड वाले पेपर अभी देना बंद कर दीजिए क्वांट के लिए, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ चीजें जो आपने सीखी हैं या कोई रिक्वेस्ट है आपका, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।